अच्छा जी, हम बोलते हैं हम ना डिफरेंट मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं। मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है? कुछ पार्ट्स। मैंने कहा एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन में बहुत सारे काम होने हैं, तो हर काम को एक मॉड्यूल कंसीडर करता हूँ और उसके लिए एक बंदा अलॉट करूंगा, वो मॉड्यूल पूरा लिखेगा, मतलब वो पूरा उसका कोड करेगा। तो ऐसे फायदा क्या होगा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग से कि साइमल्टेनियसली बहुत सारे बंदे एक ही ऐप पे काम कर सकते हैं, एक ही प्रोग्राम पे काम कर सकते हैं, एक ही ऐसा समझे एक ही सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। सही है, तो एक ही कोड पे, जो मतलब एक कोड है मेरे पास, उसमें मुख्तलिफ लोग काम कर सकते हैं। एक बात। दूसरा, इंडिविजुअल टेस्टिंग कर सकते हैं। तीसरी बात, उससे टाइम सेव होता है हमारे पास। सही, क्योंकि बहुत सारे एक साथ बंदे काम करें तो टाइम सेविंग होगी। किसी भी कोड का कोई नेम्ड सेक्शन हो, नेम्ड सेक्शन का मतलब ये कि कोई भी पार्ट ऑफ कोड उठाया और उसको एक टाइटल, एक नाम दे दिया, वो फंक्शन या प्रोसीजर उस नाम का कहला गया। दैट इज द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। दूसरी बात, मल्टीपल प्रोग्रामर्स इन वर्क ऑन सेम प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। हर मॉड्यूल अलग अलग क्या हो सकता है, टेस्ट हो सकता है। इट इज इम्प्लीमेंटेड विद द यूज ऑफ फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। और फंक्शन है प्रोसीजर या फिर बोलेंगे मॉड्यूल, मॉड्यूल कैन बी कॉल्ड एज मेनी टाइम्स, जितने टाइम उसको उसकी रिक्वायरमेंट होती है या कितना रिक्वायर्ड होता है उतने टाइम हम उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू कि हम क्या करते हैं। हम एक प्रोग्राम, एक कोड लिखना चाह रहे हैं और वो कोड अगर मुझे बार बार इस्तेमाल करना है, सही है, इस बात को आप समझना, वो कोड मुझे बार बार इस्तेमाल करना है, तो मैं रादर के उसको बार बार उसमें उस कोड में, स्क्रिप्ट में लिखूं, मैं क्या करता हूँ, उसका एक मॉड्यूल बना के रख लेता हूँ। अब वो मॉड्यूल किस सूरत में हो सकता है? मॉड्यूल हो सकता है फंक्शन की सूरत में या फिर प्रोसीजर की सूरत, जिसको आप हम सब रूटीन भी बोलते हैं। सही है, सब रूटीन भी बोलते हैं। चलिए जी, अब देख लेते हैं यहाँ फंक्शन प्रोसीजर बनते कैसे हैं। सही है जी, होता कैसे है, बनता कैसे है, ये मामला क्या रहता है, जरा इसको देख लेते हैं। एक बात समझने की जरूरत है। क्या? क्या फंक्शन मेन कोड का हिस्सा होता है? हम बोलते हैं फंक्शन या प्रोसीजर मेन कोड का हिस्सा नहीं होता। मेन कोड क्या होता है? अभी तक जो हम लिख रहे थे, मिसाल के तौर पे आपने बोला आइटरेशन परफॉर्म करवानी है और इतने सारे बच्चे, उनका उनको जो है वो क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है या फिर एरे में स्टोर कराना है या फिर कोई और भी काम करना है, उसके लिए हमारे पास एल्गोरिदम्स थे, तो वो एल्गोरिदम हम लिख रहे थे। हम भी बोल रहे हैं भाई यहाँ पे आपने फंक्शन फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन क्या मेन कोड में बनाया जाएगा? नहीं। फंक्शन कहाँ बनाया जाएगा? फंक्शन मेन कोड से पहले बनाया जाता है, फिर मेन कोड में उसको कॉल करवाया जाता है। एक बात कि फंक्शन बनाने के क्या तरीकेकार होता है, सही है, वो सब चीजें हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अच्छा जी, ये मैंने क्या लिखा भाई, मैं अब ये इसकी बेसिस पर ये फंक्शन एक बनाने जा रहा हूँ। सही है, जो क्या करेगा, फाउंड आउट करेगा एवरेज मार्क्स ऑफ 10 सब्जेक्ट्स, 10 सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स व्हेन टोटल मार्क्स आर पास थ्रू पैरामीटर। फंक्शन का कीवर्ड लिखा। फंक्शन का कीवर्ड लिखने के बाद आई एम गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द फंक्शन। फंक्शन ने बोला फाइंड आउट करेगा एवरेज मार्क्स। सही है, तो किस नाम से बनाऊं? एवरेज मार्क्स के नाम से बना सकता हूँ? बोला भाई एवरेज मार्क्स के नाम से बना दे। एवरेज मार्क्स अब जरूरी अपर केस में, लोअर केस में भी हो सकता है, एवरेज मार्क्स। और ब्रैकेट में लिखूंगा पैरामीटर। ब्रैकेट में क्या आएगा भाई? पैरामीटर। उसके ब्रैकेट में हमेशा फंक्शन या प्रोसीजर की आइडेंटिफिकेशन होती है कि वो राउंड ब्रैकेट में क्या होते हैं, राउंड ब्रैकेट से इस्तेमाल होते हैं। हमेशा राउंड ब्रैकेट जहां पे भी वो फंक्शन प्रोसीजर ही होगा, लाजमी। अच्छा जी, पैरामीटर क्या होगा भाई? देखिए, पैरामीटर का मतलब किस नाम से, अच्छा भाई क्या चीज पास करवाएगा पैरामीटर के थ्रू? हमने बोला टोटल मार्क्स, तो मैंने कहा एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम होगा टी मार्क्स, टोटल मार्क्स। और कॉलन उसकी डेटा टाइप। उसकी डेटा टाइप क्या होगी? हमने बोला भाई उसकी डेटा टाइप होगी, लेट्स से रियल होगी, इंटीजर होगी, व्हाटएवर, इंटीजर डेटा टाइप। उसके बाद हमने लिखा रिटर्न्स, हमने रिटर्न्स रियल। भाई फंक्शन का कीवर्ड लिखा जाता है, उसके बाद उसका नाम लिखा जाता है जिस नाम से फंक्शन बना रहा हूँ। क्या टास्क परफॉर्म कर रहा था? एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स निकाल रहा था, तो एवरेज मार्क्स के नाम से बना दिया। उसके बाद ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट में लिखा वो चीज जो फंक्शन में जाएगी, पास होगी। इस फंक्शन में क्या चीज पास होगी? हमने बोला टोटल मार्क्स, तो मीनिंगफुल नेम वेरिएबल टी मार्क्स बना दिया, जिसकी डेटा टाइप क्या रखी? इंटीजर। उसकी डेटा टाइप क्या होगी? जो टोटल मार्क्स आएंगे वो इंटीजर में आएंगे। रिटर्न्स रियल। रिटर्न्स का मतलब क्या है? रिटर्न्स का मतलब ये कि जो फंक्शन के अंदर जो भी चीज आएगी, उसके बाद फंक्शन कोई भी कैलकुलेशन करेगा या फिर कोई भी चीज परफॉर्म करने के बाद जो वापस वैल्यू लेके जाएगा, वो कौन सी डेटा टाइप में होगी? जो वापस वैल्यू लेके जाएगा उसको बोलते हैं रिटर्न वैल्यू। जो वापस वैल्यू लेके जाएगा, हमने बोला वो रियल में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एवरेज है। एवरेज मोस्ट प्रोबेबली किस में होगा? ये मैंने बोला कि अगर अगर 200
200 जो है ना वो मार्क्स हैं मेरे पास, किसी भी 10 सब्जेक्ट्स के 200 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका एवरेज कैसे निकालूंगा? एवरेज निकालूंगा भाई डिवाइड बाय 10 कर दूं, डिवाइड बाय जब 10 करूंगा तो ये बन जाएगा 20। लेकिन अगर 201 मार्क्स हुए, डिवाइड करूंगा 10 से तो क्या होगा? 20.1। क्या रियल वैल्यू बनेगी? हाँ जी बनेगी। तो रिटर्न क्या लेके जाए? मतलब भाई एवरेज है तो लाजमी तौर पे रिटर्न रियल ही करेगा ये, सही है? लाजमी नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम रियल करेगा, सही है? कभी कभार जो है ना वो शायद इंटीजर कर सकता है। कि फंक्शन ओपन कैसे होता है? ओपन से मुराद ये कि फंक्शन की ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है, जैसे लूप की ओपनिंग होती है, लूप की क्लोजिंग होती है, ऐसी फंक्शन की ये डेफिनेशन है। फंक्शन का हेडर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फंक्शन का हेडर या प्रोसीजर का हेडर। तो ये हेडर बना दिया मैंने। अब हेडर के बाद उसकी बॉडी बनाई जाएगी और फिर एंड में क्लोजिंग के लिए उसका फूटर बना दिया जाएगा। अच्छा जी, अब मैं लूप के अंदर फंक्शन के अंदर एंटर हो रहा हूँ। फंक्शन के अंदर एंटर होते ही सबसे पहले मैंने क्या करना है भाई? भाई वो बोल रहा है कि भाई फाइंड आउट करेगा एवरेज जो टोटल मार्क्स होंगे। मैंने कहा एक काम करें, एक वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं इसके अंदर। एवीजी के नाम से क्या बना दूं? वेरिएबल बना दिया, सही है? एवीजी के नाम से वेरिएबल बना दिए। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि इसमें मैं एवरेज ऑफ ऑल 10 लाइक सब्जेक्ट्स क्या करूंगा? स्टोर करूंगा। तो उसकी डेटा टाइप क्या रखूंगा? उसकी डेटा टाइप एवरेज रखने के लिए मैंने बोला उसकी डेटा टाइप क्या कर दूं? रियल कर दूं, सही है? डिक्लेयर कर दूंगा एक वेरिएबल एवीजी जिसकी डेटा टाइप क्या रख दी? रियल। अब मैंने बोला एक काम कीजिए, एवीजी एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज ऐसे निकलेगा, मेरे पास टोटल मार्क्स आ रहे हैं, टोटल मार्क्स आ रहे हैं, ये रहे, टी मार्क्स में होगा। तो मैंने बोला भाई टी मार्क्स में जो कुछ है वो उसको डिवाइड कर दो किससे? उसको डिवाइड कर दो 10 से और स्टोर कर लो एवीजी में और फिर रिटर्न कर दो एवीजी को। अच्छा जी, मैंने फंक्शन फंक्शन डेफिनेशन कर दी है, फंक्शन को डिफाइन कर दिया, मतलब फंक्शन को बना दिया है। फंक्शन में और कुछ आता कुछ नहीं आता। एक तो फंक्शन का कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम। क्या फंक्शन का नाम लिखा हुआ है? हाँ जी लिखा हुआ है। फंक्शन का नाम क्या है? एवीजी मार्क्स। उसके बाद उसका पैरामीटर, उसके अंदर पैरामीटर इस्तेमाल होगा? हाँ होगा। बोल रहा है पास होने चाहिए थ्रू पैरामीटर। ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना बेटा, ये होता है पैरामीटर। क्या होता है भाई? पैरामीटर। ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है अभी बताता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। अभी एक चीज डिस्कस की थी, क्या फंक्शन मेन कोड का हिस्सा होता है? नहीं, मेन कोड से पहले होगा। अब ये बनाया क्यों है? अज्यूम करो, अज्यूम करो कि मेरे पास कोई 500 स्टूडेंट्स हैं, सही है? मेरे पास 500 स्टूडेंट्स हैं और 500 स्टूडेंट के लिए 500 दफा एवरेज निकालना पड़ेगा। अब जब 500 दफा एवरेज निकालना है तो मैं ये कोड जो एवरेज निकालने का वो 500 दफा वहां लिखूंगा मेन कोड में, वापस थोड़ी करूंगा एक काम। तो भाई जो एक काम कलेक्टिवली मैंने बोला ये काम मैंने जो है ना वो इतनी दफा परफॉर्म करवाना है, सही है? अच्छा 500 दफा का मतलब है कि हर बच्चे का 500 दफा अलग अलग जो है ना वो क्या करना पड़ेगा भाई? मैंने नंबर्स देने पड़ेंगे और उनके मतलब टोटल मार्क्स देने पड़ेंगे और टोटल मार्क्स पे एवरेज निकालना पड़ेगा। तो इतने सारे काम जब मैं 500 दफा मैं इसको लिखूंगा तो मेरे कोड की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी ना, सही है? एक तो 500 दफा एक ही काम करूं वो तो बोरिंग इतना होगा। भाई 500 दफा करूं क्यों? अजियत लग रहा होगा। तो कोई और वे आउट निकाले। क्या करें भाई? फंक्शन बना दो। फंक्शन बनाने से क्या होगा कि भाई फंक्शन को कॉल कर लूंगा जब जब इसकी जरूरत होगी, मतलब जब जब वो मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है ना, उस वक्त मैं इस फंक्शन को इस्तेमाल कर लूंगा बस। मुझे एवरेज का कोड वहां पे करने की जरूरत नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात, पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम नहीं चाहते कि कोई काम मैंने किस तरीके से किया है किसी और को डिस्प्ले कराना। मिसाल के तौर पे एक कंपनी में 4 प्रोग्रामर काम कर रहे हैं, उसमें हेड ऑफ प्रोग्रामर जो है ना उसने बोला यार ये एवरेज वेवरेज वाले मामला और ये सारे मामला ना मैंने पहले से बनाए हुए और बना के मैंने ना पहले से ही आप लोगों के उसमें लाइब्रेरीज में क्या कर दी? ऐड करवा दी। बस ये फाइल्स ऐड कर लो, कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इस्तेमाल करो। कोड क्या एक्सपोज होगा? उसका कोड एक्सपोज ही नहीं होगा। मैंने आउटपुट करवाया टोटल मार्क्स, इनपुट करवा लिया। मैं मेन कोड में हूँ अब, सही है जी? मैं मेन कोड में काम कर रहा हूँ। मैंने इनपुट करवा लिया टोटल के अंदर या टोटल मार्क्स के अंदर। ये कितनी दफा मैंने करना है? मैंने कहा 500 स्टूडेंट्स है ना, तो फॉर काउंट 1 to 500, या मैं बोलूं फॉर स्टूडेंट 1 to 500 स्टूडेंट्स, ताकि नेक्स्ट स्टूडेंट लगा दूंगा मैं नीचे। सही है, एक ही बात है, इट डजेंट मैटर। इनपुट करवाने के बाद अब मैंने बोला भाई काम कीजिए,
आउटपुट करवाइए क्या, जो टोटल मार्क्स आए ना, टोटल मार्क्स की जगह उस बच्चे के एवरेज मार्क्स, क्योंकि वो टोटल मार्क्स है सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट के, 10 सब्जेक्ट्स के, सही है। या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर टोटल मार्क्स ऑफ 10 सब्जेक्ट्स। अब मैं इनपुट करवा लूंगा क्या, टोटल मार्क्स। अब मैंने आउटपुट क्या करवाया, मैंने कहा आउटपुट, अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं एवरेज कैलकुलेट करने के बजाय इस एवरेज मार्क्स का जो फंक्शन बनाया था ना, इसको इस्तेमाल कर, सही है। अब कैसे इस्तेमाल करूंगा, जब भी फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो वी कॉल इट कॉलिंग अ फंक्शन, कॉल कर रहे हैं। जब भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉल का मतलब होता है यूज करना, सही है जी। तो यूज करने का मतलब होता है कॉल करना। तो मैं कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को, मतलब फंक्शन को यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बना हुआ है पर, सही है। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैसे इस्तेमाल करूंगा, सबसे पहले बेटा उसका नाम लिखा जाएगा फंक्शन का, छोटा एवरेज मार्क्स, एवीजी मार्क्स, फंक्शन का नाम लिख दिया। फंक्शन के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में यहाँ फंक्शन डेफिनेशन क्या बोलती है, ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर एक वेरिएबल डाल देंगे यहाँ पे। यहाँ पर मैं क्या पास ऑन कराऊंगा, मैंने कहा भाई यहाँ पर कराऊंगा मैं, ये टोटल मार्क्स कहाँ से आए, ये टोटल मार्क्स, ये वाले टोटल मार्क्स है, सही है। मैंने कहा एवरेज मार्क्स, आउटपुट एवरेज मार्क्स और ब्रैकेट में टोटल मार्क्स, सही है। आउटपुट एवरेज मार्क्स, ब्रैकेट में टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कौन से, ये वाले। मतलब इस फंक्शन को कॉल करो, कौन सी वैल्यू देकर, ये वैल्यू देकर जो आपने टोटल मार्क्स में अभी इनपुट की है। और मैं कर दूंगा क्या यहां पर, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, मैंने कहा यहां पर मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, कॉल करने के लिए ब्रैकेट में जो वैल्यू लिख रहा हूं, सही, ब्रैकेट में जो कुछ लिख रहा हूं वो ऊपर इनपुट हुआ है, वो यहां पर पास करा दिया। लेट से इनपुट हुआ होगा, क्या इनपुट हुआ होगा, लेट से हम बोलते हैं कि भाई 700 इनपुट हुआ होगा, क्या इनपुट हुआ 700। तो वो 700 कहाँ पे पास कराया जा रहा है, एवरेज मार्क्स में। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ना बेटा, आप समझना जरा क्या होगा, ये जो 700 यहां पर आया ना, वो उठाया जाएगा जैसे फंक्शन कॉल हो रहा है। कॉल का मतलब ये पूरा उठ के कंट्रोल कहां चले जाएगा, इस फंक्शन के अंदर चले जाएगा। तो ये 700 वैल्यू यहां पास हुई है, तो 700 ले जाकर किसके अंदर फेंक देगा, ये ले जाकर टी मार्क्स के अंदर फेंक देगा, जो कि क्या है यहाँ पर पैरामीटर है। अब टी मार्क्स की वैल्यू क्या होगी 700, क्योंकि पास ऑन क्या हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो भी पास ऑन हुआ है, जो भी पास हुआ है वो उठा के टी मार्क्स में फेंक दिया जाएगा। तो जैसे ही कॉल हुआ, वो 700 उठ के गया और इस टी मार्क्स के अंदर फेंक दिया इसने। तो टी मार्क्स की वैल्यू क्या होगी, अगर यहाँ 700 कॉल, यहाँ पर 700 हुआ, वो ही आपने 700 यहाँ पर लिख दिया, तो आप ऊपर जाएगा तो टी मार्क्स की वैल्यू क्या होगी 700, सही है, 700 होगी। अब जैसे इसको कॉल किया, इस फंक्शन के अंदर ये चला गया, जैसे ही अंदर गया तो डिक्लेयर किया एवीजी, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एवीजी के नाम से, जिसकी डेटा टाइप क्या होगी, रियल। और उसने एवीजी में स्टोर कर दिया टी मार्क्स डिवाइडेड बाय 10। यहां पर क्या आया था 700, वो चला गया टी मार्क्स में, वो टी मार्क्स उठ के यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। तो वही 700 को क्या करेगा, डिवाइड बाय 10 करेगा, सही है। 70 सेव हो जाएगा किसमें, एवीजी के वेरिएबल में, एवीजी के वेरिएबल में क्या हो गया 70 स्टोर हो गया, सही है जी। अब रिटर्न एवीजी, मतलब एवीजी की वैल्यू को रिटर्न कर दो। एवीजी की वैल्यू क्या निकली थी 70, वो रिटर्न कर देगा। रिटर्न का मतलब पता है क्या होगा, मतलब इस पूरी जगह जहां आपने कॉल किया है ना, इस पूरी जगह वापस वैल्यू लेकर आएगा, रिटर्न वैल्यू क्या लेकर आएगा 70। तो जब 70 लेकर आएगा, ये किसके साथ लिखी हुई है, आउटपुट के साथ, तो यूजर स्क्रीन पे आउटपुट हो जाएगा क्या 70। तो अगर को उसने 700 इनपुट किया होगा तो 10 सब्जेक्ट के हिसाब से आउटपुट क्या आएगा 70। लेकिन मैं यहाँ पे मैनुअल नहीं कर रहा, मैं किसकी जरिए कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ फंक्शन के जरिए। मॉड्यूल का मतलब क्या, या तो फंक्शन के जरिए होगा तो प्रोसीजर के जरिए होगा। मतलब जो भी वैल्यू पास करवाई जा रही है फंक्शन या प्रोसीजर में, वो कौन होल्ड करके बैठा हुआ होगा, वो पैरामीटर होल्ड करके बैठा होगा। जैसे ऊपर यहाँ पर टी मार्क्स क्या है, टी मार्क्स इज द पैरामीटर, और ये एवीजी क्या है, क्या ये पैरामीटर है, नहीं भाई ये पैरामीटर नहीं है। जो पास ऑन हुई वो टी मार्क्स में हुई ना वो वैल्यू, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, टी मार्क्स, ये टोटल मार्क्स लिखा हुआ है, टोटल मार्क्स उठाएगा, वैल्यू को कहां फेंक देगा, टी मार्क्स के अंदर। पैरामीटर क्या होता है, इट इज अ वेरिएबल इन फंक्शन और प्रोसीजर, या फिर बोलेंगे इट इज अ वेरिएबल इन अ मॉड्यूल विच इज यूज टू होल्ड द वैल्यू पास थ्रू एनी मॉड्यूल। किसी भी मॉड्यूल के अंदर, फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर वैल्यू पास ऑन हुई तो उसको कौन होल्ड करेगा, वो वेरिएबल क्या कहलाता है,
पैरामीटर कहलाता है। कि फंक्शन में या प्रोसीजर में कितने पैरामीटर हो सकते हैं? बेटा फंक्शन में प्रोसीजर में कितने भी पैरामीटर हो सकते हैं, सही है, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल का मतलब क्या, इस एवीजी के वेरिएबल को आप बाहर इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब मेन कोड में इस्तेमाल कर सकते हो। मैं बोलूंगा आउटपुट एवीजी, मैं ये नहीं करता, मैं लिखता आउटपुट एवीजी, क्या इसकी वैल्यू आउटपुट हो जाती जो रिटर्न हो रही है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये डिक्लेयर हुआ है एक फंक्शन के अंदर, ये डिक्लेयर हुआ है इसी फंक्शन के अंदर, इसी फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर भी किया, और इसी फंक्शन के अंदर ही ये रहेगा, इसकी वैल्यू आगे पीछे कहीं नहीं जा सकती, सिर्फ वैल्यू अपडेट होगी तो इसी फंक्शन के अंदर होगी, तो इसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर है। लोकली यहीं पे काम करेगा, बस लोकल, लोकल वेरिएबल है, अपनी ही डोमेन में काम करेगा, इसके अलावा कहीं काम नहीं कर सकता। तो क्या दूसरा वेरिएबल भी होता है कोई ग्लोबल वेरिएबल? वो क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल? जो हम मेन कोड में, इस मेन कोड में एक दफा क्या करते हैं, लिख लेते हैं, मेन कोड में एक दफा इसकी वैल्यू जो भी होती है वो किसी भी फंक्शन और प्रोसीजर के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, वो होता है ग्लोबल वेरिएबल। जैसे मैंने बोला कि मैं ये स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स और ये सारी चीजें निकाल रहा हूँ, इसके साथ साथ मुझे ना एक चीज चाहिए, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर एवरेज मार्क्स के फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है और मेन कोड के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, अगर को वो एज अ ग्लोबल वेरिएबल बना के मैंने इसको क्या किया, इस्तेमाल किया, या ग्लोबल वेरिएबल बना के मैंने क्या उसको लिखा, तो वो कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, किसी भी फंक्शन और प्रोसीजर के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। तो ये वही वाली बात हो गई कि मेन कोड का जो हिस्सा है, जो जो चीजें हैं, वो फंक्शन के अंदर तो इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन फंक्शन की चीजें बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है भाई। एवीजी क्या है? लोकल वेरिएबल। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब यही सेम काम जो आपने फंक्शन के जरिए किया है, क्या ये प्रोसीजर के जरिए पॉसिबल है? हाँ है। फंक्शन किस नाम से बनाया था? एवीजी मार्क्स के नाम से। सेम नाम से प्रोसीजर तो नहीं बना सकता अगर सेम कोड में है तो, सही। जैसे नाम के एक नाम के दो वेरिएबल नहीं बना सकता, वैसे ही एक नाम के दो फंक्शन और प्रोसीजर नहीं बना सकता, सही। तो क्या करना पड़ेगा? नाम चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने भाई एक काम करते हैं, इसका नाम रखते हैं एवीजीएम। ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है? ब्रैकेट में पैरामीटर। हमने बोला पैरामीटर, चलो पैरामीटर यही इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि पैरामीटर जो टी मार्क्स का पैरामीटर है और यहाँ पे जो टी मार्क्स का पैरामीटर है, ये पैरामीटर सिर्फ इसी के अंदर इस्तेमाल रहेगा, ये पैरामीटर भी इसी के अंदर इस्तेमाल रहेगा। तो अगर पैरामीटर को बोला जाए तो पैरामीटर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ लोकल वेरिएबल, यस और नो? वो ऐसा लोकल वेरिएबल होता है जो वैल्यू पास करवाता है, पास करवा के होल्ड करता है, लेकिन इसका ये टी मार्क्स के मैं बाहर इस्तेमाल कर सकता हूँ? बाहर इस्तेमाल ही नहीं कर सकता इसकी वैल्यू को, क्योंकि ये इसी के अंदर इस्तेमाल हुआ। एवरेज एवीजी एम टी मार्क्स, इसकी डाटा टाइप क्या होगी भाई? हमने बोला इसकी डाटा टाइप वही वाली इंटीजर रख देते हैं, इंटीजर ही आ रही है ऊपर से। और अब इसका कुछ रिटर्न टाइप या रिटर्न रिटर्न कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, तो यहाँ पर रिटर्न नहीं आएगा कुछ भी। जैसे यहाँ पे आपने रिटर्न रियल लिखा, तो यहाँ तो रिटर्न होता ही नहीं है, प्रोसीजर कुछ रिटर्न नहीं करता, सही है। तो फिर कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? बाकी चीजें वैसे ही होंगी, जैसे हमने बोला भाई डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करवाया किस नाम का वेरिएबल? हमने बोला भाई एवीजी के नाम का वेरिएबल था। क्या डाटा टाइप थी उसकी? आपने बोला भाई इसकी रियल डाटा टाइप थी, सही है। और एवीजी में आपने स्टोर करवा दिया था क्या? ये टी मार्क्स। टी मार्क्स जो भी आएंगे, जो भी पास होके आएंगे मेन प्रोग्राम से, उसको डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, क्योंकि 10 सब्जेक्ट की बात हो रही थी। मैंने करवा दिया ये मैंने करवा दिया। अच्छा जी, अब ये कराने के बाद अब मुझे जरा बताओ कि ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन फंक्शन में हमने एक चीज की थी, दैट इज कॉल्ड रिटर्न। रिटर्न किया था एवीजी का जो वेरिएबल था जिसके अंदर कोई भी डाटा स्टोर हुआ, हमने क्या किया, उसको रिटर्न कर दिया। अब ये तो रिटर्न हो गई, वैल्यू लेके चला गया वापस मेन कोड में, लेकिन प्रोसीजर तो कोई चीज लेके जा ही नहीं सकता। फिर क्या करेंगे इसको? फिर वैल्यू कैसे वापस लेके जाएं? वो वैल्यू वापस लेके जाने का प्रोसीजर में एक ही तरीका होता है कि आप उसको आउटपुट करवा दो। क्या करवा दो बेटा? आउटपुट करवा दो। तो हमने बोला भाई काम करें आउटपुट एवीजी। एवीजी का मतलब एवीजी में जो भी कैलकुलेशन हुई तो उसको आउटपुट करवा दिया जाए, और प्रोसीजर क्या कर दें, एंड कर दे। तो जब भी प्रोसीजर कॉल होगा तो लिख दिया हमने क्या, एंड फंक्शन किया था वहां पे, हाँ एंड फंक्शन कर दिया, और यहाँ पे एंड प्रोसीजर कर देंगे।
लेट्स से प्रोसीजर अब यहाँ पे इसी तरह से जैसे कॉल हुआ था ना, ये तो फॉर लूप के अंदर किया मैंने, अब मैं इसको ऐसे ही कॉल कर रहा हूँ सिर्फ नॉर्मल दिखाने के लिए, वैसे होना वैसे ही चाहिए, मैं ऐसे ही दिखाने के लिए कॉल कर रहा हूँ। तो मैंने किया भाई, काम करें, कॉल का कीवर्ड इस्तेमाल करें। अच्छा जी, ये तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी कॉल का कीवर्ड इस्तेमाल कर सकता था, नहीं करूंगा तब भी कोई मसला नहीं, यहाँ पर भी कॉल का कीवर्ड इस्तेमाल करूंगा, नहीं करूंगा तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन प्रोसीजर में हम लोग कॉल का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। हमने बोला कॉल एवीजीएम, किस नाम का प्रोसीजर है, एवीजीएम, सही है जी, एवीजीएम के नाम का प्रोसीजर है। और इसके ब्रैकेट में क्या लिखूंगा बेटा, इसके ब्रैकेट में मैं लिखूंगा वो वैल्यू जो उसके अंदर पास ऑन करानी है, जो वैल्यू उसको देनी है, जिसकी बेसिस पे वो सारा काम करके वापस लेकर आएगा। वापस तो नहीं लेकर आएगा, रिटर्न नहीं कराएगा, क्या करेगा, आउटपुट कर देगा। तो देखो एक चीज नोट करो कि जब मैंने प्रोसीजर बनाया तो अंदर आउटपुट दिया था ना, तो बाहर आउटपुट नहीं लिखूंगा, बाहर आउटपुट नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर से आउटपुट होगी स्टेटमेंट, वो वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी आउटपुट होगी। यहां पर मैंने क्या किया था, यहां पर मैंने कहा रिटर्न वैल्यू लेकर आएगा, रिटर्न वैल्यू लेकर आएगा इस जगह पर, तो रिटर्न वैल्यू आएगी यहाँ पर, फिर मैं आउटपुट यहाँ पे करा दूं। तो मेन कोड में आउटपुट मैंने यहाँ पे कराया जब मैं फंक्शन इस्तेमाल कर रहा था। फंक्शन रिटर्न की तलाश में होता, बस उसको जैसे जिस तरह से रिटर्न मिल जाए जैसे ही, बस वहां पे खत्म कर देता। आपने बोला कॉल एवीजीएम, और इसके अंदर वैल्यू पास करवा दिया, आपने बोला कि भाई वो जो टोटल मार्क्स आए थे ना जैसे मेरे पास, वही मैंने वहां पे पास ऑन करा दिया। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं कहा टोटल एवीजीएम, और मैंने इसके अंदर लिख दिया कोई, मैंने बोला 757, सही। चलो, अब क्या हुआ, इसके अंदर पास हुआ, एवीजीएम के अंदर 757 लिख दिया। अब 757 भी लिख सकता हूँ, और कोई वेरिएबल जिसके अंदर मैंने 757 को स्टोर किया हो वो भी पास करवा सकता हूँ, जैसे मैंने लास्ट उसमें किया था। देखो मैंने लास्ट इनपुट लिया था ना, इनपुट वाले वेरिएबल को पास ऑन करा दिया था। यहाँ पर मैंने कोई इनपुट लिया, इनपुट नहीं लिया, मैंने बोला भाई 757 डायरेक्टली पास ऑन करा दिया। तो मैंने कॉल एवीजीएम, जैसे ही एवीजीएम का नाम आएगा और उसके अंदर 757 की वैल्यू है, ये ढूंढेगा एवीजीएम का है। वो ढूंढा उसने कि भाई पहले ये फंक्शन है, फंक्शन एवीजीएम के नाम से नहीं है, ठीक है, ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर एवीजीएम के नाम से, हाँ एवीजीएम के नाम से, क्या उसमें पैरामीटर है, हाँ है, क्या पैरामीटर की वैल्यू 577, 757 को उठाएगा, इसके अंदर डाल देगा टी मार्क्स के, टी मार्क्स के अंदर वैल्यू लेकर चला गया, डिक्लेयर करवाया एवीजी के नाम से वेरिएबल जो इसी के अंदर एग्जिस्ट होगा रियल टाइप का, और एवीजी के अंदर ही स्टोर करवाया टी मार्क्स, जो कि क्या आया था 757 डिवाइड बाय 10 करेगा, डिवाइड बाय 10 करने के बाद एवीजी में स्टोर करवा देगा, तो हो जाएगा 75.7, 75.7 एवीजी में स्टोर हो गया। आउटपुट एवीजी, आउटपुट एवीजी का मतलब स्क्रीन पे ही 75.7 जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर एंड प्रोसीजर, यहां पर मेन कोड से आउटपुट कुछ नहीं हो रहा, आउटपुट हो रहा है प्रोसीजर में ही। अगर मैं यहां पर इसको भूल गया, मैंने गलती से क्या किया, आउटपुट एवीजी नहीं किया, वो सब चीजें कैलकुलेट करके तो बैठा होगा, एंड प्रोसीजर कर देगा, स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपने आउटपुट तो किया ही नहीं, क्योंकि यहां पर आउटपुट आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि वैल्यू वापस कोई आएगी तो आउटपुट करोगे ना। इज द वर्किंग ऑफ फंक्शन एंड प्रोसीजर, फंक्शन कैसे काम करता है, प्रोसीजर कैसे काम करता है, आपको मैंने एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए भी बताया।